हेलो गाइस, जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो भी कोई भक्त हनुमान जी के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं, समर्पण हो जाते हैं, तो हनुमान जी उन भक्त की हर मुश्किलें, हर बाधा को दूर कर देते हैं। और जब हनुमान जी स्वयं रक्षक है तो फिर हमें किसी भी चीज़ को लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कैसे हो आप सब? आशा है सब लोग ठीक है, सब लोग बढ़िया है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे जानकारी अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज हम जानेंगे एक ऐसा भक्त जो कि हमें उस भक्त का कमेंट आया था, और उस भक्त ने हमें बताया कि 1 साल से वो परेशान है, और लाइक उसको हेल्थ इशू है। तो फिर हम लाइक बहुत दुखी हो गया है आज। क्यों ना, देखिए, जो भी कोई भक्त हनुमान जी के सामने आते हैं, हनुमान जी को पुकारते हैं, हनुमान जी अवश्य ही उसके मदद करते हैं। और जो भी लाइक प्रॉब्लम, समस्या या फिर कोई भी हेल्थ इशू हो, कुछ भी हो, लेकिन हनुमान जी हमेशा से ही उस भक्त को मदद अवश्य ही करते हैं। और यानी उन भक्त को भी हनुमान जी अवश्य ही मदद करेंगे, और ये हमारा पूरा विश्वास है। और यही विषय में आज हम बात करेंगे। यानी उस भक्त ने हमें बताया कि 1 साल से उसको हेल्थ इशू चल रहा है, और वो हनुमान जी की पूजा भी करते हैं। लेकिन उस भक्त ने हमें बताया कि वो अब 1 साल हो गया हनुमान जी का पूजा किया, और उसका धैर्य भी खो रहा है। और यानी उस भक्त ने ऐसे कमेंट किया कि वो सुसाइड कर लेंगे, ऐसे कमेंट किया। देखिए, हम आज बहुत दुखी हो गया है, और खासकर हनुमान जी के भक्त को तो कभी भी ऐसे शब्द अच्छा नहीं लगते हैं। और मैं मानता हूँ कि आप परेशान हैं, आपका हेल्थ इशू चल रहा है, लेकिन हम धीरज तो रखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा तो नहीं है ना कि हम अभी हनुमान जी की पूजन कर रहा है तुरंत हमें फल मिल जाएगा। मैं मानता हूँ आप 1 साल से पूजन कर रहा है। यानी देखिए, ये मेरे साथ भी हुआ था। 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि 3 साल से 2022 लास्ट से ही मैं परेशान था, और 2023 में तो बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरे साथ। और 2024 तो मेरे लिए बहुत ख़तरनाक, यानी बहुत अच्छा नहीं गया, क्या बोलूँ मैं आपको। तो फिर हम भी 3 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थी। हम भी तो हनुमान जी को हमेशा से ही मानते हैं, और हनुमान जी की पूजा भी करते थे, लेकिन हम कभी धीरज नहीं खोया था। देखिए, ये हमारा कर्म है। हम जो कर्म किया है उसके अनुसार हमें फलों की प्राप्ति होती है। मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल वक्त होगा आपके साथ भी, और मेरे साथ भी यही हुआ था। और लाइक कोई भी सहारा नहीं था मेरे पास भी। लाइक ना कोई साथ दे रहा था, ना किसी से मदद मिल रहा था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक ही रास्ता था मेरे सामने, बस मेरा प्रभु, और कुछ नहीं है। बस मैं भी यही चीज़, लाइक कभी तो ऐसा लगता था कि अ, खुद को ही ख़त्म कर दूँ, ऐसा भी लगता था मुझे भी। लेकिन मैंने उस वक्त बहुत धीरज रखा, और आपको भी धीरज रखना ही होगा। क्योंकि देखिए, प्रभु हमारा मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आज लाइक आपने जो कमेंट किया, यानी उस भक्त का जो कमेंट आया हमें, मुझे भी बहुत लाइक ऐसा लगा जैसे मेरे साथ भी यही चीज़ हो रहा था। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये कभी ना सोचें कि आप तो हनुमान जी के भक्त हैं, और हनुमान जी के भक्त को कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मैं मानता हूँ परेशानियाँ है, प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें धीरज रखना ही होगा। और हनुमान जी हमारे परीक्षा भी लेते हैं, इसलिए क्या पता शायद आपके साथ यही परीक्षा का घड़ी है। इसलिए आप धैर्य रखिए, और धैर्य के साथ आगे बढ़िए। और मैं यही बताना चाहूँगा कि हनुमान बाहुक के बारे में, जो कि महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जब गोस्वामी जी को शरीर में कष्ट हो रहा था, यानी तुलसीदास जी को कष्ट भुगतना पड़ रहा था, शरीर में बहुत सारा पीड़ा हो रहा था, उस वक्त तुलसीदास जी ने
इस हनुमान बाहुक को रचना किया था और उस हनुमान बाहुक के पाठ के दौरान तुलसीदास जी को हमारा हनुमान जी ने उस पीड़ा से मुक्त किया था। तो फिर हम भी अगर हमारा शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, बीमारी है, हेल्थ इशू है, तो अगर हम नियम पूर्वक श्रद्धा से, विश्वास से हनुमान जी के सामने बैठ करके मंगलवार से शुरू करना है, यानी हनुमान बाहुक जो खास करके हेल्थ इशू के लिए है। और प्रभु के सामने दिया बत्ती जला के, ठीक है आप दिया बत्ती भी नहीं जला सकते, एटलीस्ट एक अगरबत्ती जला करके भी आप कर सकते हैं। और फिर आप जब प्रभु हनुमान जी के सामने बैठेंगे तो पूरा शुद्ध मन से, यानी कोई भी शंका ना रखें, बस प्रभु को यही समर्पित कर दीजिए कि प्रभु बस आपको ही देखना है, मुझे नहीं पता मैं कैसा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, या फिर बस आपको ही संभालना है सब कुछ, मुझे कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बस आपके सामने आया हूँ, आपको ही इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से मुझे उद्धार करना ही होगा। क्योंकि जब आप अगर हनुमान जी के सामने बैठ करके खुद को जब समर्पित कर देंगे हनुमान जी के सामने, यानी कुछ भी ना रखे मन में, बस एक ही चीज़ रखे, हनुमान जी है, सब हनुमान जी ही करेंगे बस। और पूरी श्रद्धा से उस पाठ को करना शुरू कीजिए। यानी उस पाठ को शुरू करने से पहले आपको प्रभु श्री राम जी का नाम का स्मरण करना ही होगा, यानी प्रभु श्री राम जी का नाम का जाप करना पड़ेगा। और उससे पहले आप गणपति जी को, क्योंकि सबसे पहले गणपति जी को आह्वान किया जाता है, इसलिए आप गणेश जी को आह्वान कीजिए। और फिर आप प्रभु श्री राम जी का, गणेश जी के आवाहन करने के बाद ओम गण गणपतये नमः ऐसे आप 11 बार बोल लीजिए। फिर उसके बाद आप प्रभु श्री राम जी का श्री राम जय जय राम, या फिर ओम राम रामाय नमः, या फिर कोई भी प्रभु श्री राम जी का नाम का 108 बार, यानी एक माला, अगर आपके पास माला है तो फिर माला से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे करके करमाला, ऐसे 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 करके करमाला भी आप कर सकते हैं। फिर करमाला श्री राम जी का नाम होने के बाद आप हाथ में जल ले लीजिए, और जल लेने के बाद उसमें आप प्रभु के सामने आपका नाम बताइए, फिर आपका गोत्र बताइए, ठीक है आपका गोत्र भी आपको मालूम नहीं है तो फिर ठीक है आप नाम बताइए, आप कहाँ पे रहता है वो जगह का नाम बताइए, फिर किसके लिए आप संकल्प ले रहा है, यानी आपका हेल्थ इशू चल रहा है, तो प्रभु के सामने बस यही बताइए कि प्रभु मेरा नाम ये है, मैं इस जगह पे, इस एरिया पे रहता हूँ, और मेरा हेल्थ इशू के लिए आपके सामने मैं, यानी कितना दिन तक, और हनुमान बाहुक तो ऐसे 21 दिन या फिर 26 डेज के लिए संकल्प लेकर के शुद्ध मन से करना चाहिए। तो हाथ में जल रख करके आप अपना नाम और गोत्र आपको मालूम है तो फिर ठीक है, अगर गोत्र मालूम नहीं है तो फिर आप बस कौन सा जगह में रहता है वो बोलिए। फिर आप बोलिए कि मैं 21 दिन तक या फिर 26 दिन तक इस हनुमान बाहुक का पाठ करने जा रहा हूँ, बस आप सब कुछ आपको संभालना है, ऐसे करके आप प्रभु के सामने उस जल को ऐसे करके छोड़ दीजिए। फिर आप उस पाठ को करना शुरू कीजिए, और जब पाठ करेंगे प्रभु के सामने एक ग्लास में, या फिर लोटा हो गया, ग्लास हो गया, कुछ भी पात्र है, बस शुद्ध होना है, उस पात्र में थोड़ा जल भर के रखिए, उसमें एक तुलसी पत्ता डाल दीजिए, और फिर उस जल को प्रभु के सामने रखिए, फिर उस पाठ को कीजिए। फिर पाठ खत्म होने के बाद उस जल को फूंक मारिए, फिर उस जल को ग्रहण कर लीजिए। फिर देखिए कैसे हमारे प्रभु आपका उस पीड़ा से आपको मुक्त कर देंगे। यानी थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, और ऐसा कुछ भी शंका ना रखिए, कुछ भी संदेह भाव ना रखिए, बस प्रभु है सामने और बस सब ठीक हो जाएगा। और उसके साथ आपको दवा भी ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ हनुमान जी के सामने आने से ही ठीक होगा, ऐसा भी नहीं, बल्कि आप हनुमान जी को तो भाव से, दिल से पूजन करिए ही, लेकिन उसके साथ साथ वो जल भी ग्रहण कीजिए, और दवा भी लेना पड़ेगा आपको, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और इस बात को करना शुरू कीजिए, फिर देखिए आपका जो भी पीड़ा है, जो भी कष्ट है, सब धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। बस थोड़ा पेशेंस रखना ही पड़ेगा। और बस यही हमने सोचा क्यों ना इस विषय में बात किया जाए। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिस भक्त के लिए हमने
आज ये वीडियो बनाया है, तो उस भक्त को भी हम बताना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, यानी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यानी देखिए, हम मनुष्य हैं, हमारा धैर्य कभी कभी खो बैठते हैं, और ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए, खासकर हनुमान जी के भक्त को। और आपने तो बोला है हम हनुमान जी को 1 साल से पूजन कर रहा हूँ, बस उसी के ऊपर आप प्रभु के और थोड़ा धैर्य रख लीजिएगा, क्योंकि हमारा खुद का अनुभव, और हम भी इतना 3 साल, एक इतना छोटा बात नहीं है, 3 साल बहुत बड़ा समय है। तो हम भी धैर्य रखा, हम भी धीरज रखा, बस प्रभु की कृपा से आप आज आपके सामने आया हूँ, और जो हमने महसूस किया था, जो हमने किया था, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये हमारा खुद का अनुभव से हम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और शायद ये भी प्रभु की ही कृपा है। तो आप भी धैर्य रखिए, धीरज रखिए, शुद्ध शुद्ध मन, पवित्र मन से प्रभु को स्मरण कीजिए, जितना हो सके राम नाम का जाप करना शुरू कीजिए। फिर देखिए प्रभु हर कार्य संभव कर देंगे आपको, और आपका जो भी पीड़ा कष्ट है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो फिर चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। सब लोग सुखी रहे, हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंग बली सबके ऊपर ढेर सारा कृपा बरसाए। बस वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।